हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। यह दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होता है पर 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्रयास करते हैं कि 10 मिनट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा प्रोवाइड कर सकें, सभी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, किसी कैंपेनिंग या इनिशिएटिव से रिलेटेड। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो इरिगेशन प्रोग्राम है जो सरकार ने लॉन्च किया था 2015 में। ये अभी रिसेंटली दोबारा से न्यूज़ में आई है, तो ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए बिगिनिंग से लेकर एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहें। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स इन 10, इससे रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज हैं उनका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा पहले से ही। साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ यहाँ पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो प्लीज गाइज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप में से कोई अनअकैडमी बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इसका किस तरीके से प्लान पड़ता है, कॉस्ट हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विथ 10% डिस्काउंट के साथ। बट 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप सिमिलर 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का विथ 10% डिस्काउंट। तो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आप जानते हैं सरकार ने क्रॉप के लिए नंबर ऑफ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना, ठीक है, फसल सुरक्षा बीमा योजना, तो वो एक अलग प्रोग्राम है इंश्योरेंस जिसका नाम है प्रधानमंत्री, ठीक है, फसल सुरक्षा बीमा योजना। और ये है जो इरिगेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसके तहत अगर हम बात करने जाएं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है, DAC एंड FW, ठीक है, DAC एंड FW याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसने अभी रिसेंटली 4000 करोड़ का फंड अलोकेट किया है 2020 और 21 के लिए, जो कि प्रमोट करेगा इरिगेशन सिस्टम को। बट किस इरिगेशन सिस्टम को, याद रखिएगा, जिसे हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करेगा अंडर द थीम। इस थीम का नाम याद रखिएगा जो सरकार ने रखा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैंपेनिंग के तहत जो रिसेंटली फंड अलोकेशन हुआ है इरिगेशन के लिए, सिंचाई को प्रमोट करने के लिए हुआ है 4000 करोड़। और किस प्रोग्राम के अंडर में, याद रखिएगा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जो फर्दर फंड का अलॉटमेंट होगा उसके लिए राज्य सरकारों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेनिफिशरीज को, ठीक है, कि कितने इस प्रोग्राम के अंडर कवर हुए। तो राज्य सरकारों को ये कंपलसरी होगा कि आइडेंटिफाई करेगा कि कितने लोग इसके अंदर अभी तक लाभार्थी हुए हैं, उसी के बाद फर्दर फंड का अलोकेशन होगा। तो आपको टोटल अमाउंट याद रखना है कि कितना दिया गया है 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो याद रखिएगा 4000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जो मेन एम है ये फंड एलोकेशन का या इस प्रोग्राम का, जिसका हमने नाम किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, इसका तो जो मेन एम यही है, इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर एट फार्म लेवल। फार्म लेवल पर जो पानी का जितना ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके वो किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को ऐड किया जाता है, तो इसमें पानी का वेस्टेज कम होता है, सेफ्टी ज्यादा होती है। यानी कि जो हम पानी नॉर्मल आप ओपन इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं नहरों की मदद से, उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आधे से ज्यादा पानी उन जगह पर चला जाता है जहां पर जाना नहीं चाहिए।
कई बार नालियां बनाते हैं किसान तो पानी बह जाता है बहुत सारा, लेकिन जब हम ड्रिप और ये स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को यूज करते हैं तो पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। जहां पर आप डिजायर्ड लोकेशन पर पानी को ले जाना चाहते हैं वहां पर पानी पहुंचता है, और जितना इरिगेशन चाहिए जितना चाहिए उतना अवेलेबल होता है। ठीक है, तो एक तो इससे फसल को कोई नुकसान नहीं है। तो अगर इस टेक्निक की बात करने जाऊं मैं ड्रिप माइक्रो इरिगेशन की, तो इससे सबसे पहले तो ये होता है कि पानी की बचत बहुत होती है। तो जो पानी का मतलब पानी का जो बहाव होता है, जो एक्स्ट्रा बहाव होता है किसी दूसरी जगह पर गड्ढों में जाकर के भर जाता है, वो इससे बचत होती है। दूसरा, इससे फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल सिंचाई यूज करते हैं, इरिगेशन नालियां बनाते हैं खेतों के बीच में, तो उसकी वजह से ये जो फर्टिलाइजर से खाद और उर्वरक इतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन को यूज करते हैं तो इसका जो वेस्टेज है वो भी कम होता है, लेबर का एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पाइप एक बार डाल देना है तो वो आसानी से होता रहेगा। ठीक है, तो जो सरकार जो फार्मर की कॉस्ट है यानी कि जो लागत आती है खेती में वो कम आ जाती है। ठीक है, और ये आप क्लियर जानते हैं कि अगर फार्मर की लागत कम होगी तो डेफिनेटली उसका जो फायदा है, मुनाफा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरकार चाहती भी यही है कि जो किसानों का प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। और हमने तो एम भी रखा हुआ है कि आने वाले समय में किसानों का जो इनकम है जस्ट डबल हो जाए, क्योंकि अगर किसानों का इनकम जस्ट डबल हो जाएगा तो जो कंट्रीज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो पुअर्टी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जरा पीएम केएसवाई के बारे में डिटेल जान लीजिए। ये पीएम केएसवाई है क्या, कब लॉन्च किया गया? तो ये जो स्कीम है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए बनाई गई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, और इस प्रोग्राम के तहत जो टोटल फंड दिया गया था, याद रखिएगा बहुत बड़ा अलॉटमेंट अमाउंट था, 50,000 करोड़, और ये दिया गया था 5 सालों के लिए, यानी कि 2015 से लेके कब तक का अलॉटमेंट था, 20 का। तो ये अलॉटमेंट जो 50,000 करोड़ रुपए था 2015 से 20 के लिए था, और अभी जो रिसेंटली हुआ है वो कितना है, 2020 से लेके किसके लिए, 21 के लिए, और टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ है, 4,000 करोड़ का। तो ये अमाउंट मौजूदा फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के लिए है, और ये जो था ये लास्ट 5 ईयर्स के लिए था, जो 2015 और 20 के बीच में था। उपयोग उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, और जो मैंने बताया कि ये जो इरिगेशन है, ठीक है, इसके लिए तहत एक कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था जिसका नाम था हर खेत को पानी, तो ये इसका थीम रखा गया था, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी एमिंग मोर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो जितना ज्यादा फसल को बेटर है कि हाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिन एरियाज में ज्यादा होगी वहां पर उतना बेटर प्रोडक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने का जो सबसे बड़ा काम है वह किसने कहा है, नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा भी 5,000 करोड़ का फंड ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका था, अलोकेशन हुआ था। अभी ये जो रिसेंटली अलोकेशन हुआ है इसमें जो सबसे ज्यादा फंड है वो याद रखिएगा किन स्टेट्स को गया है, तो सबसे टॉप पर है इसमें आंध्र प्रदेश, इसमें 616.14 करोड़ दिया गया है, और तमिलनाडु को दिया गया 478.97 करोड़। ठीक है, फॉर माइक्रो इरिगेशन थ्रू द नाबार्ड। तो ये याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम है नाबार्ड का, इरिगेशन के लिए जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 15 और 20 के बीच में 50,000 करोड़ फंड दिया गया। तो अभी जो रिसेंटली 20 और 21 में फंड दिया गया वो कितना, 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज to subscribe the channel, give your feedback in the comment box, please join the telegram group that is current affairs in 10 and hit the bell icon for regular update, and please guys अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। So much for watching।